प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम के परोपकार पद्धति में हम लोग श्लोक नंबर 66 का वाचन करते हैं। इस श्लोक में कवि जी ने बताया है कि जो सज्जन लोग होते हैं उन्होंने कुछ अच्छे मित्रों का सन्मित्रों के लक्षण के बारे में बतलाया है। यह पूरा श्लोक वसंत तिल का छंद में निबद्ध है और वसंत तिल का छंद का लक्षण होता है ओक्ता वसंत तिल का तब जा जगोग। ओक्ता वसंत तिल का तब जा जगोग। तो यह छंद का लक्षण है। वसंत तिल का छंद में कवि जी लिखते हैं क्या, पापा निवारयति योजते हिताय गुह्यानि गुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संत। तो कह रहे हैं कि सन्मित्र लक्षण इदम प्रवदन्ति संत, अर्थात जो संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वह क्या बता रहे हैं कि अच्छे और सच्चे मित्रों के लक्षण के बारे में बतलाएंगे। तो कह रहे जो संत होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वह प्रवदंती मतलब बतलाना और सन्मित्र लक्षण, जो अच्छे मित्र होते हैं उनके लक्षणों के बारे में अब पहली दूसरी और तीसरी लाइन में यह गणना करवाएंगे क्या क्या लक्षण होना चाहिए। अगर यह लक्षण आपके मित्र में है तो समझ जाइए कि वही सबसे प्रिय मित्र है और घनिष्ठ मित्र भी वही है। तो कह रहे हैं पहले कि पापा निवारयति, अर्थात जो पाप करने से आपको दूर रखे। पहला कहें कि आपको पाप करने से, तो पापा निवारती, जो आपको पाप करने से अलग रखता हो या दूर रखता हो कि आप बुरे कर्मों को न करें, बुरे संगत में न जाएं, कुछ ऐसे कामों को न करें जिससे आपकी मान मर्यादा और खानदान उनदान दर्द या सबका मुंह लटक जाए, ऐसा काम न हो। तो इसमें जो आपको समझाता है, आपको ऐसे कर्मों से दूर रखता है। तो पहला लक्षण गुरु जी यही बताए कि पापा निवारती, जो अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे मित्रों का लक्षण है कि पापा निवारती, पाप कर्मों से आपको दूर रखता है। दूसरा कह रहे हैं कि योजते हिताय, योजते हिताय अर्थात तो कह रहे हैं कि अच्छे काम में लगाता है। जो अच्छे काम होते हैं, दया है, दान है या दूसरों का परोपकार है, कार्य करे, दूसरे के हित में अपना सहयोग दे, ऐसे ऐसे कार्यों में क्या करता है, योजते हिताय, अच्छे कार्यों में वह उनको लगाता है। तो पहला और यह हुआ दूसरा लक्षण, यह बता दिए क्या कि पहले पाप कार्यों से दूर रखता है और दूसरा बताया कि अच्छे कार्यों में आपको लगाता है, चाहे आपके हित को, मन को, विचार को, आपके कर्म को अच्छे अच्छे कार्यों में लगाता है। और अच्छा मित्र क्या करता है, तो कह रहे हैं कि गुह्य निगूहति, अर्थात जो बुरे काम होते हैं, जो उनकी बुराई को क्या करता है, छिपाता है, छिपाने का काम करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुह्य और निगूहति, तो जो गलत कार्य है, मान लीजिए हर आदमी एक दूसरे से अच्छा शेयर करता है, तो जो बुराइयां होती हैं, हर आदमी के अंदर अच्छी और बुराई दोनों होती है, क्योंकि हर सिक्के का दो पहलू होता है, एक पहलू से आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मित्र अच्छा वही होता है जो उसकी बुराइयों को छिपाता है। तो अब यहाँ पे गुह्य में लगा हुआ है, गुहि में लगा हुआ है, टून प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है गुह्यम। और निगूहति की बात करें तो निगूहति में नी उपसर्ग पूर्वक इसमें गृह के साथ, नी उपसर्ग पूर्वक इसमें गु के साथ लट और तिप लगा हुआ है, तो बना है निगूहति। तो कह रहे गुह्यम निगूहति, अर्थात जो उसके कर्मों को, जो अच्छे कर्म नहीं होते हैं, जो उसकी बुराइयां होती हैं, उसको छिपाने योग्य हो या छिपाता हो, यह होगा तीसरा लक्षण। और आगे कह रहे हैं कि गुणान प्रकटी करो, तथा चौथा लक्षण है कि उसके गुण को प्रकट करता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके अंदर गुण है, तो अच्छा मित्र बार बार कहेगा तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, तुमसे हो सकता है। तो ऐसे ऐसी कहानियों को हम लोग देखे भी हैं, सुने भी हैं और जानते भी हैं,
अधिकांशतः मोटिवेशन की कहानियों में आता है, तो सच्चा मित्र वही है जो आपको अग्रसर करता है, आपको क्या करता है, गुण का गणना करता है, प्रकट करता है कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और जो लोग सोचता है कि मैं यह करूंगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, तो इसमें वह कुछ नहीं कर पाता। एक कहानी हमने सुना है कि एक मेढक था जो बहरा था और वह कान से उसको सुनाई नहीं देता था, और एक बार वह मेढक कई बार निरंतर अकेले प्रयास करता था एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और करते करते एक दिन पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया और नीचे के लोग उसको कह रहे हैं कि तुम गिर जाएगा लौटा, गिर जाएगा लौटा, गिर जाएगा लौटा। तो जैसे वो हाथ कर रहे थे कि गिर जाएगा लौटा, गिर जाएगा लौटा, लेकिन वह आदमी जो मेढक था, आदमी कह रहे माफी, वो मेढक तो सुन नहीं रहा था, तो वह उसका इशारा समझ रहा कि और चढ़ जाएगा, और चढ़ जाएगा, और अंतोगत्वा यह होता है कि वह मेढक अपनी चोटी को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह पर्वत पे चढ़ जाता है। तो मित्र वही होता है सही जो आपके गुण को, भले 1 रुपये में 90% आपके अंदर अवगुण है, 10 पैसा ही अगर गुण है तो सच्चा हितैषी वही है कि 10 पैसे के गुण का इतना बखान करेगा कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, और एक दिन वह आएगा, वह अब रुपये में 90 पैसा है, क्या करेगा, गुण उसके अंदर हो जाएगा, 10 पैसा में बुराई रहेगी। इतना तो लाजमी हर में है, अगर बुराई ना हो तो हम भगवान थोड़ा ना है, हर आदमी में बुराई है, अच्छाई है, हर चीज से लिपटे हुए हैं। तो वही कह रहे हैं कि मित्र वही होता है जो उनके गुणों को प्रकट करता है, बुराई को छिपाता है और गुण को प्रकट करता है। आगे बाबू बता रहे हैं कि आपगतम, आपदा गतम च न जहाती, जो विपत्तिग्रस्त होते हैं, जब आपके ऊपर विपत्ति आती है तो उसको देखकर न जहाती, छोड़ता नहीं है। विपत्ति जब आती है सामने तो ऐसे तो रोज फ्रेंड मिलते हैं, खूब अच्छा बॉयफ्रेंड भी मिलते हैं, खूब अच्छा गर्लफ्रेंड भी मिलते हैं, और अच्छे से अच्छा मिलते हैं, लेकिन जब कुछ विपत्ति आती है, कुछ परिस्थिति गड़बड़ हो जाती है, जब संकट सर पे आ जाता है, उस संकट में जो आपके साथ 2 कदम चलता है वही अच्छा मित्र है। तो यही संत जन लोग बता रहे हैं कि आपदा गतम च न जहाती, जो विपत्तिग्रस्त में भी आपको नहीं छोड़ते हैं। तो कहा जाता है कुछ अक्लमंद हमने देखे, कुछ बुलंद हमने देखे, कुछ अक्लमंद हमने देखे, कुछ बुलंद हमने देखे, मगर मुसीबत आने पर सबके दरवाजे बंद देखे। तो जो मुसीबत में अपने दरवाजों को खोल दे वही मित्र है। वो भाई कोई रिश्ता ना होता, वहाँ भाई भी नहीं होता है, पैदा होने पर सब रिश्ता बन जाता है, मित्र का ही एकमात्र ऐसा रिश्ता होता है जो आदमी स्वयं बनाता है। तो स्वयं जो बनाता है तो चुन कर बनाना चाहिए, मित्र कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या हम किसी के बारे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ निष्ठा से हो। तो कह रहे हैं कि आपदा गतम च न जहाती, जब विपत्ति आती है तो आपको नहीं छोड़े, न ही आपकी तरफ से मुख मोड़ ले, और कह रहे हैं कि काले ददाति जाति, मतलब कुछ समय समय पर, समय एक तरफ तो होता नहीं है, तो समय समय पर आपको कुछ दे, अर्थात सहयोग कर, सहयोग करी ना कि अब दे दिलो 10 रुपये का कर्जा दे दिलो आ 10 जन के बीच में जाके तो घटे लगे करे तो खुद 10 रुपये देख संभालनी ना, ऐसी व्यवस्था ना हो। तो कह रहे हैं कि आपदा गतम, जो विपत्ति आए तो वह सहयोग करे, और समय समय पर, चाहे भैया शारीरिक सहयोग दे, आर्थिक सहयोग दे, मानसिक सहयोग दे, कुछ भी सहयोग आपको दे रहा है, तो वही संत जन बता रहे हैं कि सन मित्र लक्षणम ईदम प्रवदंती संतम, संत लोग ने ऐसे मित्रों के लक्षण के बारे में बात किए हैं। तो अगर हम काउंटिंग करें तो यहाँ बाबू देखिए 6 लक्षण मित्रों के बारे में बताया गया है, और भर्तृहरि जी बहुत अच्छे ढंग से बतलाए हैं। और इतनी कसौटी पर जीवन भाई दोस्त यार मित्र जीवन चढ़ जाए, चाहे गर्लफ्रेंड रहे, चाहे बॉयफ्रेंड रहे, चाहे कौनो फ्रेंड रहे, मान लीजिए कि जीवन में पक्का साथ दे, तो चुनौती है, कि हम ना कहते हैं, सभी जी कहता हूँ, इतना अनुभव तो शायद मनु के ना जो राजा से रंग हो गई ना, भिक्षा मांगे लगना, उनके अनुभव ना हमारे है, लेकिन इतनी जो उनको सीख जो है वह बहुत गजब के दिए हैं कि इतना गुण अगर आपके अंदर किसी भी फ्रेंड में होता है, पहले तो होगा ही नहीं, अगर होता है तो ही आपका परम मित्र है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।